हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर इंग्लिश मीडियम क्लास 10। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये सर, चलिए क्या गिवन है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द और ऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on the x-axis are of the form x, 0 and of a point on the y-axis are of the form 0, y। तो मैं कुछ इसको इस तरीके से कह सकता हूँ, जैसे मैं क्या रखा ये। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सर ये क्या है, y o y डैश है ये, और ये क्या है x डैश o x, कुछ इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइन x डैश o x इज कॉल्ड x एक्सिस, line yo y dash is called y axis। x axis and y axis intersect at any point o। point o is called origin। ये क्या होता है सर, ये origin होता है, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कर रखा है इसी में, if a point P lies on x axis, then coordinate of P। तो P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा सर, क्या मिलेगा, अब देख लो। इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने का क्या मतलब है, वो एक्स पे होगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सर क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ये। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस होगा, इसका मतलब वाई वाला जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वाई वाला जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कुछ तो रही होगी, ठीक, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट कुछ ऐसे का रखा है इसने, if a point lies on y-axis, then
कोऑर्डिनेट ऑफ पी, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ में क्या रखा कि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा सर, एक्स वाला 0 हो जाएगा यहाँ पे, ओनली वाई पे, तो इसमें क्या होगा सर, एक्स वाला 0, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। वाई पे लाई करने का मतलब है इसमें एक्स वाला 0, वाई वाला समथिंग तो रहा ही होगा इसमें, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कुछ इस तरीके से है। इसको ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है सर, ये रे ओ एक्स जो है ये क्या है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये, एंड ये क्या है ओ एक्स डैश, ये क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस है ये, ठीक। नेक्स्ट की बात करूं मैं, ओ वाई क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो इससे रिलेटेड पॉइंट मैं देख लेता हूं। फाइंड each of the following point, find each of the following point which are in चलिए अभी एक पॉइंट छूटा है इसमें, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तो बात करते हैं, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या रखा कि ये क्या है सर, ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पहले ये समझ लीजिए क्या होता है। लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश divides Cartesian plane in 4 part. Each part is known as quadrant। मैं कुछ इस तरीके से बना दिया, ये वाई ओ वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स, कुछ इस तरीके से। इससे मैं बात करूं, रीजन बाउंडेड बाई वाई ओ एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड रीजन बाउंडेड बाई वाई ओ एक्स डैश is called second quadrant and region bounded by x dash o y dash is called third quadrant and region bounded by x o y dash is called fourth quadrant, कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, इसमें बात करें तो दोनों प्लस प्लस में आएगा, इसमें सर x वाला निगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, इसमें x निगेटिव y भी निगेटिव, तो माइनस माइनस चलेगा, इस वाले में x पॉजिटिव एंड y क्या है सर, निगेटिव, तो प्लस माइनस कुछ इस तरीके से चलेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे देख लेते हैं। पॉइंट ए
-1, 2, B 3, 4, C 2, 0, D 0, -3, E -1, -3 लाइज इन। कई सारे पॉइंट है, चलिए ये लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं हम सब इसकी बात करने वाले हैं। तो मैं क्या रखा कुछ इस तरीके से, देखो इसमें x की वैल्यू माइनस है एंड y वाला सर प्लस है। तो माइनस प्लस की मैं बात करूंगा तो x वाला नेगेटिव इधर मिलता है एंड y वाला पॉजिटिव सर इस तरफ मिलेगा। तो -1, 2 यहाँ पे सेकेंड वाले मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बी क्या है सर, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे बोथ पॉजिटिव है। तो 3, 4 क्या होगा फर्स्ट वाले में, ठीक है, कुछ यहाँ पे आएगा। ये क्या हो गया सर, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें C 2, 0, ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर कहीं होगा, और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है y is equal to 0, then point y is equal to 0, then point lies on x axis। ये x axis पे लाई करेगा, वो भी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। 0, -3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। when x is equal to 0, then point lies along y axis। क्या होगा सर, y axis। तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y axis, तो 0, -3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये तो -1, -3 बहुत नेगेटिव है, तो -1, -3 यहाँ कहीं होगा, मैं इधर बना लिया। ठीक है सर, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पॉइंट बताया आपको, क्वाड्रेंट, ठीक। फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, सेकंड वाले में माइनस प्लस, एंड थर्ड वाले में सर माइनस माइनस, फोर्थ वाले में प्लस माइनस, कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एब्सिसा, ठीक है। तो एब्सिसा की बात हो रही है, ठीक। तो मैं क्या रखा कि इसमें देखो जो कोऑर्डिनेट्स होता है सर, ऑर्डर पेयर जो लिखा जाता है, क्या लिखते हैं सर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। इसमें पहले क्या होगा सर, पहली बात तो इसमें ऑर्डर में लिखा जाता है, तो पहले x देन y, पेयर है तो इसलिए क्या होगा, इसका नाम क्या पड़ेगा सर, ऑर्डर पेयर। क्या हो गया ये, ऑर्डर पेयर। तो ठीक है, तो ये आपका एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें देखें 1, 0 लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो इसमें पूछा है 1, 0 कौन से क्वाड्रेंट सर लाई करेगा, देख लो। तो मैं क्या रखा है यहाँ पे, y is equal to 0, then 1, 0 lies along y की वैल्यू 0 है, तो lies along x axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, तो आप कहेंगे सर x पॉजिटिव है, तो x lies along x axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis के अंदर यहाँ पे क्या आएगा सर,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। सर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है सर। तो मैं क्या करने वाला, एज्यूम किया ये पॉइंट ए है x1 y1 एंड ये पॉइंट क्या है, बी है x2 y2, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब ये जो हमने बनाया सर, इसको हम मान रहे हैं ये m है और ये क्या है सर, n है। यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये मान लो सर ये क्या है, t है और ये सर ओरिजिन O है। ठीक है, देखते हैं इसमें बात करूं तो यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर x1। ठीक, अब यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x2, कुछ इस तरीके से। तो इसमें और क्या आने वाला है सर, देख लो। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये x2 है ये, तो इस ON में मैं इतना माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये x2 माइनस क्या आ जाएगा सर, x1, कुछ इस तरीके से। तो ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट तो इसमें ये क्या रखा, ये तो सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये क्या है सर, y1 है, सेकेंड वाला क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रा किए हैं। ये क्या है सर, y2, कुछ इस तरीके से। मुझे क्या करना है अभी इसमें, अब इतना वाला y1 है, ठीक। चलिए, तो ये क्या है y1, तो ये क्या रहा होगा, इतना वाला टोटल y2 माइनस ये y1 करेंगे, ये आ जाएगा y2 माइनस y1, कुछ इस तरीके से। तो ठीक है सर, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी टी, कुछ इस तरीके से। इन ट्राइंगल ए बी टी, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या आएगा सर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा सर, ये हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर। ठीक, तो मैंने कोई एंगल ये मान लिया, ए के अपोजिट परपेंडिकुलर क्या आएगा सर, बी टी, तो बी टी स्क्वायर। बेस क्या हो गया सर, ये तो क्या आएगा, ये ए टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अभी इसमें क्या आएगा, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो ए बी तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, बी टी कितना है सर, बी टी तो ये है, तो y2 माइनस y1 टू द पावर 2 प्लस ये क्या है सर, एटी क्या गिवन है, ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 टू द पावर 2, कुछ इस तरीके से। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ये x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2। इधर से ए बी फाइंड करूंगा तो क्या आएगा सर, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2, कुछ इस तरीके से। ये सर क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। पहला तो मैं सर यहाँ से छोटा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, ये तो फार्मूला है आपका,
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P 1, -3 एंड Q 5, 7। P जो गिवन है सर 1, -3 है एंड Q क्या गिवन है सर 5, 7। ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। सो PQ इक्वल टू क्या है सर √x2 - x1 टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 टू द पावर 2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं यहाँ से और क्या हो सकता है। PQ x2 - x1, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 कितना गिवन है सर 1 टू द पावर 2 प्लस y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है -3 अंडर रूट 5 - 1 4 के स्क्वायर 16 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 के स्क्वायर 100, कुछ इस तरीके से। तो क्या आएगा ये √116। ठीक है सर, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है क्या? चलिए ये भी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। एज्यूम करता हूँ ए क्या है सर -4, 3, बी क्या है ये 2, -3, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से क्या आएगा सर ए बी डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो √x2 - x1 टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 टू द पावर 2। ठीक, इधर से क्या आएगा x2 की बात करते हैं, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो x2 कितना है सर 2 माइनस x1 क्या गिवन है -4 प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है -3, y1 क्या है 3, कुछ इस तरीके से। 2 माइनस -4 ये हो गया, तो क्या आएगा सर माइनस माइनस प्लस 2 + 4 कितना 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, ये -3 -6 का स्क्वायर 36, ये सर आएगा √72। इसको मैं लिखूंगा 36 × 2, तो यहाँ से 6 बाहर हो जाएगा, 6 √2। सर इतना यूनिट है। ठीक है, ये क्या आएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, if distance between the point 5, -2 1, a is 5 unit, find value of a। ठीक है सर, इसको फाइंड करते हैं। ये कोई पॉइंट है a 5, -2, b क्या गिवन है 1, a एंड ये डिस्टेंस कितना है सर 5 यूनिट। ठीक, सो ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 टू द पावर 2। तो ए बी गिवन है सर, ए बी कितना है 5 यूनिट, x2 - x1 1 माइनस x1 क्या है सर 5, y2 - y1, y2 क्या है a, y1 क्या है सर -2। ठीक, तो ये -4 के स्क्वायर 16 प्लस ये क्या आएगा a + 2 टू द पावर 2, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो ये क्या आएगा सर 5 स्क्वायर 25, इधर से रूट गायब हो जाएगा, 16 प्लस ये a + 2 पावर 2, तो माइनस कर दो सर कितना मिलेगा 9, a + 2 टू द पावर 2। ये कुछ इस तरीके से। अभी क्या करना है आपको a + 2 टू द पावर 2, तो 9 का स्क्वायर, चलिए यहाँ से स्क्वायर रूट जैसे ही फाइंड करेंगे फिर कितना मिलेगा +-3, तो 2 को ट्रांसफर करो सर उस तरफ, ट्रांसपोजिशन करने पे क्या मिलेगा a = +-3 और ये -2 हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो टेकिंग प्लस साइन तो क्या आएगा +3 - 2 तो 1 आएगा, टेकिंग माइनस साइन तो क्या आएगा -3 - 2 -5। ठीक, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी सर 1 एंड -5।
उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ पी, लेट एनी पॉइंट पी व्हिच कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ओरिजिन क्या है सर, 0,0 है। अब ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, और ये सर ओरिजिन ओ है 0,0, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्या है सर ये, ठीक है ये। तो ये ओपी डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूं, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ओपी, लेट ये डी है, तो रूट में क्या है सर, ये x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2, कुछ इस तरीके से। तो क्या मिलेगा सर, ये x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 पावर 2 प्लस y2 क्या है सर, y2 तो y है, ओ सॉरी, x2 माइनस x1 ये हो गया, y2 माइनस y1 तो y माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे सर, क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये गिवन था ये। नेक्स्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो सर पहला क्या है, टू चेक विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इच फॉर्म्ड बाय गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स एंड टू चेक विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इच फॉर्म्ड बाय गिवन 4 कोऑर्डिनेट्स। तो ठीक है सर, सारे पॉइंट नहीं है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये application of distance between 2 points, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की बात करेंगे। तो ये पहला पॉइंट सर, तो ये आ जाता है, पहला पॉइंट ये है, फॉर ट्राइंगल, किसकी बात होगी सर, ट्राइंगल की बात होगी। मैं क्या रखा, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, AC प्लस AB ग्रेटर देन BC। सर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए सर, तभी वो ट्राइंगल होगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं होगा। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऐसे क्या रखा है इसने, ए एनी पॉइंट है यहाँ पे 1,3, बी सर है 4,3 एंड सी है सर 0,2। सर ये जो ABC जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या इससे हम लोग ट्राइंगल सर फॉर्म कर पाएंगे, चलो देखते हैं। तो पहले डिस्टेंस AB फाइंड करते हैं सर, x2 माइनस x1, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 1 पावर 2 प्लस 3 माइनस 3 पावर 2। सर कितना मिलेगा देख लो, ये क्या आएगा, 4 माइनस 1 बोले तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 0, तो ये बाहर निकालेंगे सर 3 मिलेगा। सर BC फाइंड करते हैं, BC दिस माइनस दिस, तो ये 0 माइनस 4 टू द पावर 2 प्लस क्या आएगा, दिस माइनस दिस हो गया। अब क्या आएगा सर, 2 माइनस 3, कुछ इस तरीके से 2 माइनस 3। सर इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, ये माइनस 4 के स्क्वायर 16 और ये माइनस 1 के स्क्वायर 1, तो सर ये तो अंडर रूट 17 मिलेगा सर, क्या मिलेगा। एंड AC फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, AC कैसे फाइंड करोगे, देख लो सर, दिस माइनस दिस 1 माइनस 0 टू द पावर 2 प्लस
3 - 2, ठीक है सर। इसको फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा सर, ये मिलेगा √2। क्या मिलेगा सर, √2। तो ठीक है, देखते हैं √17 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है सर, चलो यहाँ से डिवीजन मेथड मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। पेयर बनाते हैं तो 4 4 जा कितना आएगा 16, तो 4 यहाँ पे 4 ऐड भी कर दो, कितना आ गया सर 8, 16, तो ये आएगा 1। अब डेसिमल बढ़ा दो सर, यहाँ पे 00 सब पेयर में आएंगे, 00 ये 0 लेके आएंगे सर, तो 1 टाइम ले जाना, तो 1 यहाँ लिखना, 1 ऐड भी करना, मल्टीप्लाई करो 81, तो ये इसको दिया तो 10 हो गया, इसको दिया सर 10 - 1 9 और 9 - 8 1, कुछ इस तरीके से 82 आ गया सर, फिर से 00। तो अभी क्या करेंगे आई थिंक 2 टाइम, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो जो भी आएगा ये, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कितना है सर 4.12, और अंडर रूट 2 की वैल्यू भी सर आप फाइंड कर सकते हैं सर, देख लो वैसे 1.414, तो लेकिन निकाल के देख लो, पेयर बनाए सर, पेयर नहीं बन रहा है तो ऐसे ही बना देते हैं, 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे, 1 ऐड कर दो, 1 1 जा 1, ये आएगा 1, ये 2, डेसिमल ले जाओ 00, सबके सब पेयर में आते हैं सर, ठीक है। तो 4 टाइम यहाँ ले जाएंगे, 4 यहाँ पे, 4 प्लस भी करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो माइनस करेंगे सर 4, फिर से 00, तो सही कितना आएगा 2 सर 28, तो 1 ले जाएंगे सर, तो ये आएगा 281, फिर 1 ऐड भी करेंगे, तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1.41, और भी निकालेंगे 414, लेकिन इतना सफिशियंट है। अगर मैं यहाँ बात करूँ एनी 2 का समेशन, देखिए थर्ड से बड़ा होना चाहिए, मैं रखा है यहाँ पे, देखिए 3 + 4 करूंगा इस वाले को, इनका एडिशन देख लीजिए क्या मिल रहा है मुझे, 4 + 3 7.12, इससे बड़ा है सर, एंड दिस प्लस दिस भी इससे बड़ा है, देखो पूरा 5 इससे बड़ा है, एंड और क्या होगा, इनका समेशन देखो 3 + 1 4.41, तो भी सर इस वाले से बड़ा है। तो यहाँ पे सम ऑफ एनी 2 साइड आप देखेंगे ग्रेटर देन थर्ड है, सो क्लियरली वी कैन से दैट हियर ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सेकंड, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या होगा सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए क्या कंडीशन है सर, 2 साइड्स इक्वल क्या होने चाहिए, मैं क्या रखा कि ये A है, ये B है, और ये क्या है C है, इसमें 2 साइड्स इक्वल हो जाए, मैं क्या रखा ये AB = AC, कुछ इस तरीके से सर, ठीक है। थर्ड वाला देखो सर, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, सर इसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ABC, इसमें क्या आएगा सर, AB = BC = AC, कुछ इस तरीके से सर ये होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट है सर स्केलियन ट्राइंगल, इसके लिए क्या कंडीशन है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ABC, AB is not equal to BC is not equal to AC, कुछ ये कंडीशन। फिफ्थ वाला पॉइंट है सर, क्या क्या रखा है इसने,
फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए क्या कंडीशन है सर, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए कंडीशन ये है सर, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ क्या है सर 90 डिग्री, तो मैं ये कहूँगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कंडीशन बने। सर जो ट्राइंगल आप बनाएंगे उसमें जो सर लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होगा सर, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के सर इक्वल होगा, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना क्या है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्या रखा ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं कुछ क्या रखा इस तरीके से, तो सर ये क्या बोलते हैं कि 0 कामा क्या है 5 है, और ये 4 कामा 5 है, इधर मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ये 5 है, कुछ ऐसे। क्या ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे नहीं पता है, ये मैं ऐसे बना दिया हूँ। चलो मैं ट्राइंगल का डायग्राम चेंज करता हूँ सर, कुछ ऐसे। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है सर, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा ए बी क्या आएगा 4 माइनस 0, तो दिस माइनस दिस, 4 माइनस 0 टू द पावर 2 प्लस दिस माइनस दिस, क्या आएगा 5 माइनस 5 टू द पावर 2। तो इधर से क्या मिलने वाला है 4 माइनस 0 के स्क्वायर, ये तो 4 के स्क्वायर 16 और ये 0, क्या आएगा सर 4, कुछ इस तरीके से 4 यूनिट। एंड बी सी अगर मैं फाइंड करूँ तो यहाँ से क्या आएगा बी सी 7 माइनस 4 टू द पावर 2 प्लस क्या आएगा 5 माइनस 5 टू द पावर 2, कुछ इस तरीके से। तो 7 माइनस 4 बोले तो 3 की स्क्वायर 9 प्लस ये 0, तो सर क्या आएगा ये 3 यूनिट, कुछ इस तरीके से, और ये क्या है सर 4 यूनिट। ठीक है सर, हम लोग क्या फाइंड करेंगे ए सी फाइंड करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा दिस माइनस दिस, तो 7 माइनस 0 टू द पावर 2 प्लस और ये 5 माइनस 5, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ गया। चलिए, तो यहाँ क्या आएगा सर, इसको भी सेट करते हैं, ये 7 की स्क्वायर 49 और ये इधर से 0, सर ये बाहर आ गया 7। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा वाला साइड तो यही है, तो मैं ए सी का स्क्वायर निकालता हूँ, 7 की स्क्वायर 49, अदर टू का सम, तो ए बी स्क्वायर पहले निकाल लो सर, 4 की स्क्वायर 16 एंड ए क्या है सर बी सी, तो बी सी स्क्वायर में फाइंड किया, ये क्या है सर 3 यूनिट, क्या है 3 की स्क्वायर 9, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 16 प्लस 9, ये तो 25 आ गया, तो ये सर इसके इक्वल नहीं है, सो नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से, ये कंडीशन है इसके लिए। अब हम लोग क्या बात करेंगे सर, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, चलिए देखते हैं, अभी पैरेललोग्राम है ना, चलिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन गिवन था वो देख लेते हैं सर, क्या गिवन है।
चलिए कुछ इस तरीके से अभी बात करेंगे फॉर पैरेललोग्राम। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रखा है इसने, ये ए बी सी डी, ठीक है। क्या सर, ए है, बी है, सी है, डी है। पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा होगा इसके लिए क्या कंडीशन होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाए सर, ए बी इक्वल टू सी डी, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। सर ये कंडीशन है इसके लिए, ठीक है, क्या है ये कंडीशन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की भी बात करता हूँ मैं। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे मैं कर रखा है, इसी ऑर्डर में क्या है, ये ए है, कोऑर्डिनेट गिवन है 4,5, सर बी वाला है सर 5,8 कुछ इस तरीके से, सी है -1,2 कुछ इस तरीके से, एंड सी जो गिवन है मैं कर रखा है इसे -2 और क्या है सर ये -1। इसी ऑर्डर में सर ये है, टेकिंग दिस ऑर्डर। अब क्या ये सर पैरेललोग्राम है, चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, तो ए बी डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा, तो 5 - 4 पावर 2 और 8 - 5 पावर 2। तो इधर से फाइंड करेंगे क्या मिलेगा, 5 - 4 1 की स्क्वायर 1 और 8 - 5 3 की स्क्वायर 9, यानी √10। तो सर ये तो मिल गया मुझे, ये मुझे क्या मिल गया, √10 कुछ इस तरीके से। क्या गया सर ये √10। तो ओ सॉरी, यहाँ देखिए ये क्या था, ये तो मुझे डी बनाना था ना। चलिए अब मैं सी डी निकालने वाला हूँ सर, सी डी फाइंड करूंगा तो दिस माइनस दिस, तो -2 -1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो -1 -2 टू द पावर 2। अभी क्या आएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1 की स्क्वायर 1 क्या मिलेगा, और -3 की स्क्वायर 9। तो ये आएगा सर √10 कुछ इस तरीके से, इतना यूनिट। तो ये भी √10, ये भी सर, यहाँ तो ये वाला ए बी इक्वल टू सी डी, तो सर ये आ गया है ए बी इक्वल टू क्या है सर, ये सी डी, तो ये तो गिवन है सर। तो सर यहाँ से हम बी सी भी फाइंड करते हैं, चलो बी सी मैं यहीं निकाल देता हूँ ऐसे ही। √ क्या मिलेगा, 5 - -1 करेंगे सर, कितना मिलेगा, 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 - 2 6 स्क्वायर 36, सर ये मिलेगा √72। सर इसको बाहर फाइंड करेंगे कितना मिलेगा, 6 √2, क्या मिलेगा ये 6 √2, ये कुछ इस तरीके से, इतना यूनिट आ गया था। तो सर ऐसे मैं एडी भी फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लो। तो क्या करेंगे सर, 4 - -2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 स्क्वायर 36, 5 -1 करेंगे 6 का स्क्वायर 36, ये भी बाहर निकालेंगे 6 √2 मिलेगा। तो सर बिल्कुल यहाँ भी आप कहेंगे सर बी सी इक्वल टू क्या गिवन है, ए डी। तो क्लियरली वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मिल जाएगा सर। नेक्स्ट, ये तो पैरेललोग्राम कंडीशन है। अब फॉर हम लोग क्या देखेंगे, फॉर रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या है सर, ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है सर, अपोजिट साइड पहली बात इक्वल होनी चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, एंड क्या होगा सर, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, सर ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या होना चाहिए सर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ सर, डायगोनल आल्सो आर इक्वल,
ये डायगोनल भी सर इसके क्या होने चाहिए सर, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल क्या होने चाहिए सर, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो डायगोनल आल्सो आर इक्वल, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BD सर, ये कंडीशन है। नेक्स्ट सर है फॉर रोम्बस। रोम्बस की बात करूं तो सर इसके लिए क्या कंडीशन है, ये ABCD इज अ रोम्बस, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ क्या आने वाला है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, कुछ इस तरीके से सर, ये इक्वल मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, फॉर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, ABCD, इसके लिए कंडीशन ये सर, ऑल साइड इक्वल होंगे ही। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, एंड क्या आएगा सर, एंड डायगोनल्स आल्सो आर इक्वल, ये भी कंडीशन चलेगा, ठीक। AC इक्वल टू BD, ये कंडीशन है सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ABCD। तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। AB इक्वल टू क्या मिलेगा, CD एंड BC इक्वल टू AD। थोड़ा सा आपको इसमें एक कदम और आगे चलना है, बट नॉट रेक्टेंगल मतलब ये हो गया कि डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। तो AC इज नॉट इक्वल टू BD सर, ये आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, बट नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है, ABCD। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये तो होना चाहिए सर, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल क्या होगा, इक्वल नहीं होना चाहिए। AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बात करते हैं। सो दैट द पॉइंट A -4, 3, B 3, 1, C 3, 6, D -4, 2 taken in that order form the vertices of a parallelogram। ठीक है, चेक करते हैं सर, इसी ऑर्डर में है ये A है -4, -3, B गिवन है 3, 1, C गिवन है 3, 6, D गिवन है -4, 2।
तो अभी मैं क्या करूँगा सर, ए बी फाइंड करेंगे। ए बी निकाल लो सर, क्या आने वाला है, तो दिस माइनस दिस करेंगे सर, -4 -3 -7 की स्क्वायर 49 प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो -3 -1 -4 की स्क्वायर 16। सर ये क्या आएगा, 9 + 6 15, 4 + 1 5 + 1 6, कुछ इस तरीके से √65। तो सर मैं सी डी फाइंड करूँगा। अब सी डी भी चेक करते हैं। अंडर रूट दिस माइनस दिस, -4 -3 -7 की स्क्वायर 49, तो ये 2 - 6 -4 की स्क्वायर 16। सर ये भी आएगा √65 है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, तो यहाँ से तो ये आ गया सर ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो समझ आया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, बी सी फाइंड करते हैं, बी सी। तो यहाँ से क्या आएगा, ये अंडर रूट दिस माइनस दिस, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 - 6 -5 स्क्वायर 25, ये बाहर निकालेंगे सर 5 यूनिट। तो ए डी फाइंड करते हैं, ए डी। तो दिस माइनस दिस, 0 की स्क्वायर 0 प्लस दिस माइनस दिस करेंगे, 2 - -3 तो 5 की स्क्वायर 25, क्या आएगा सर, ये भी 5। तो ये वाला भी इसके इक्वल हो गया। सो क्लियरली वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, सर ये अभी हमने रोम्बस का कंडीशन ही चेक किया, ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए इसको भी देखते हैं। सो दैट पॉइंट A -4, 7, B -1, 2, C 8, 5 and D 5, -4 are vertices of a rhombus. A क्या गिवन है सर, -4, 7, B क्या है -1, 2, C क्या गिवन है 8, 5, D क्या है 5, -4, कुछ इस तरीके से। तो मैं ए बी फाइंड करता हूँ यहाँ से। ए बी अंडर रूट -4 -1, कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है, प्लस क्या आएगा दिस माइनस दिस, तो -7 -2 का स्क्वायर। इधर से फाइंड करेंगे क्या आएगा, ये +1 -4 + 1 क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -9 की स्क्वायर 81, तो फाइनली कितना आएगा सर, √90, कुछ इस तरीके से। BC फाइंड करते हैं सर, BC। BC क्या आएगा, √8 -1 करेंगे तो 9 की स्क्वायर 81, 5 - 2 3 की स्क्वायर 9, तो ये भी सर √90 मिलेगा। ठीक है, तो मैं CD फाइंड करूंगा। CD क्या आएगा, CD 8 - 5, 3 की स्क्वायर 9, 5 -4 तो 9 हो गया, 9 की स्क्वायर 81, सर ये भी √90, यानी ये भी √90 और ये वाला भी √90। चलिए ये चेक करते हैं AD क्या आएगा। AD फाइंड करेंगे तो AD क्या मिलेगा, -4 -5 तो -9 की स्क्वायर 81 प्लस -7 -4 तो कितना मिलेगा सर, तो ये आएगा फाइनली -7 + 4 हो जाएगा, तो -3 की स्क्वायर 9 मिलेगा। ये भी आने वाला है सर √90, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी √90। तो इसमें क्या प्रूव करना था, सो दैट पॉइंट ABCD आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। Here all sides are equal. AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to DA. So clearly we can say that quadrilateral ABCD is a rhombus. ठीक, next point. अभी हमने यही बताया रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है, अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ABCD is a rectangle formed by the point A -1, -1, B -1, 6, C 3, 6, D 3, -1. PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively, so that diagonal of the quadrilateral PQRS bisect each other. ठीक है सर, चेक करते हैं. चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे क्या करना है सर, अभी मिड पॉइंट फार्मूला प्रूव करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर की कंडीशन ये भी हमने देखा, ठीक है. नेक्स्ट, पहले ये चेक कर लेते हैं. प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. चलिए पहले स्क्वायर ये चेक कर लेते हैं, क्या ये इसी ऑर्डर में स्क्वायर है. ए 3, 5, बी 6, 2, सी 3, -1, डी 0, 2. तो मुझे क्या करना है सर, ए भी फाइंड करना है. ए भी फाइंड करेंगे, आएगा अंडर रूट 6 - 3 पावर 2 प्लस 2 - 5 पावर 2, कुछ ऐसा है. इधर से क्या आएगा, 3 की स्क्वायर 9 और हमारा 3 की स्क्वायर ये भी 9. सर अंडर रूट 18, इसको मैं क्या लिखूंगा सर, 9 × 2, ये 3 यहाँ से बाहर होगा, 3√2, कुछ इस तरीके से. ठीक, इतना यूनिट आएगा. सर BC फाइंड करते हैं. BC, तो BC फाइंड करूंगा, क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस. तो 6 - 3 बोले तो 3 का स्क्वायर, 2 - -1 तो 3 की स्क्वायर 9. तो ये भी सर आएगा अंडर रूट 18 बोले तो 3√2, कुछ इस तरीके से. सर CD फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, CD देखते हैं. 3 - 0 यानी 9 आएगा, -1 -2 -3 की स्क्वायर 9, ये भी सर आएगा 3√2. अब मैं फाइंड करूंगा सर AD क्या होगा. AD कैसे फाइंड करेंगे वो चेक करते हैं. तो 3 - 0 यानी 3 की स्क्वायर 9, 5 - 2 3 की स्क्वायर 9. सर ये क्या आएगा 3√2, कुछ इस तरीके से. तो अभी मुझे क्या करना था, AC फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करेंगे सर, AC क्या आएगा जरा देखो, 3 - 3 प्लस, और क्या आएगा 5 - -1, ये आ गया 0 की स्क्वायर 0, 6 स्क्वायर 36. AC इक्वल टू कितना आ गया, 6 यूनिट. ठीक है, क्या हो गया सर, ये 6 यूनिट. देख लेना सर, यही है. अच्छा हाँ ठीक है, AC हमने फाइंड किया डायगोनल. अभी मुझे क्या करना है सर, BD फाइंड करना है. BD, तो BD भी निकालते हैं सर. BD क्या है, क्या कंडीशन है देखो, 6 - 0 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 2, ये भी 0 हो जाएगा, 0 की स्क्वायर 0, सर आएगा 6. तो यहाँ पे देखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD. ठीक है, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA. ठीक है, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA एंड diagonal are also equal, AC equal to BD. So clearly we can say that quadrilateral is a square. ये क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर होगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. सर कोलिनियरिटी क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट. ये क्या कर रखा है सर, सीधा सीधा आप कह सकते हैं 3 पॉइंट
क्या ऐसे कह दो, कोलिनियरिटी आप 3 पॉइंट की बात हो रही है, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। इफ 3 पॉइंट आर collinear, then they lies are in same line, ठीक है। if 3 point are collinear then they lies are in same line, तो कोलिनियरिटी अगर मैं बात करूं 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कह रखा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये सब के सब क्या है सर, पहली बात तो कहाँ होनी चाहिए, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी कैसे होने चाहिए सर, सेम लाइन में होने चाहिए। सेम लाइन में होंगे तो कंडीशन क्या जनरेट होगी, जैसे मैं कह रखा कि ए एंड सी के बिटवीन बी है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ए सी, ये मिलेगा। इफ ये वाला केस होगा तब, मान लो ऐसा केस हो गया तब क्या करेंगे सर, ए और बी के बीच में सी आ जाए तो यहां से क्या जनरेट होगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा सर, ए बी मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी, ये कंडीशन है। और बी एंड सी के बीच में सर ए हो जाए तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, सर ये कंडीशन, इन तीनों में से सर कोई एक कंडीशन चलेगी। तो कोलिनियर के लिए आउट ऑफ 3 ओनली 1 क्या होना चाहिए सर, आउट ऑफ 3 में से ओनली 1 होना चाहिए ये केस, तो सर ऐसा क्या होगा कि कोलिनियर हो जाएगा सर, यही कंडीशन यहाँ पे गिवन है। जैसे क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, चलिए इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं तब। प्रूव दैट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से चेक करते हैं हम लोग। prove that in each of the following question are collinear, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सर मैं ये लिख रहा हूं, ए 1, 2 बी 4, 6 सी, चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 3, 6 है, एंड सी क्या है सर 2, 4, तो ये कोलिनियर है, पहला क्वेश्चन है। एंड सेकेंड वाला मैं सर इस तरफ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, ए 5, -2 बी 1, 6 सी 3, 2 कुछ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन मैं सर करा देता हूँ, आप एक क्वेश्चन आपके लिए है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस क्वेश्चन को मुझे क्लियर करना है, मुझे दिखाना है, तो मैं पहले ए भी निकालूंगा सर, ए में डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है। तो 3 - 1 2 की स्क्वायर 4, 6 - 2 4 की स्क्वायर 16, तो कितना आएगा सर √20 को बाहर निकालेंगे 2√5, कुछ इस तरीके से आएगा सर। तो मैं सर बी सी फाइंड करता हूँ, बी सी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 3 - 2 तो 1 के स्क्वायर 1,
6 माइनस 4 2 की स्क्वायर कितना 4, तो कितना आ गया सर √5 कुछ इस तरीके से। सर मैं ए सी फाइंड करूँगा, तो ए सी क्या रहा है सर देख लो, तो 2 माइनस 1 की स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 2 की स्क्वायर 4, तो सर ये बाहर निकालेंगे √5। तो सर जो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या है सर, ये कुछ लार्ज वाला साइड तो मुझे सर ए भी मिला, तो मैं बी सी प्लस ए सी निकालने ट्राई करता हूँ सर। तो बी सी क्या है सर √5, ए सी भी √5, जिसको फाइंड किया तो हमने क्या मिला 2√5। तो ये बी सी प्लस ए सी, तो बी सी प्लस ए सी और 2√5 किसके इक्वल है सर, ए बी के इक्वल है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या है सर सी है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ तो सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। सो 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक, प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट a 2, 3 b 4, k एंड c 6, 3 आर कोलिनियर। तो हम लोग डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं आगे। तो सर आप ए भी निकाल लेना, ए भी फाइंड करें कितना मिलेगा 4 माइनस 2 2 की स्क्वायर 4, और ये आएगा k माइनस 3 टू द पावर 2। सर फिर मैं क्या निकालूंगा बी सी, क्या निकालेंगे सर बी सी क्या आएगा 6 माइनस 4 2 की स्क्वायर 4, और ये माइनस 3 माइनस के टू द पावर 2 कुछ इस तरीके से। एंड फिर क्या होगा सर ए सी की बात करते हैं, ए सी रूट में क्या आएगा 6 माइनस 2 4 की स्क्वायर 16, तो दिस माइनस 6 स्क्वायर कितना देख लो माइनस 3 तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, सर ऐड कर दो कितना मिलेगा 6 6 12 हो गया, 3 + 1 4, ये 5। सर ये क्या मिलेगा 2√13 कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है सर, फाइंड द वैल्यू आपके इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। देखो अब मुझे ये नहीं पता है कि ये ए एंड बी के बीच में सर ये सी बिटवीन ए एंड बी ये है, या मैं क्या रखा कि ए बिटवीन बी एंड सी ऐसा है, या फिर बी बिटवीन ए एंड सी कुछ इस तरीके से, ये मुझे क्लियर नहीं है। इस वाले प्रोसेस जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ, अभी इसको हम थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखेंगे। चलिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो इस वाले से मुझे तो नहीं चलना है सर, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अभी हम क्या बात करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर ले तब। चलिए अभी सेक्शन फार्मूला की बात होगी, पहले एक देख लेते हैं। इसने कहा है सर कंसीडर एनी 2 पॉइंट a x1 y1 and b x2 y2 and assume that p x1 y divide ab internally in the ratio। तो ठीक है, देखो सेक्शन फार्मूले में सर 2 पॉइंट मुझे पढ़ना है। एक तो सर है सेक्शन फार्मूला, ठीक है, एक है इंटरनली डिवाइड्स, ठीक है, व्हेन इंटरनली डिवाइड्स, एक है व्हेन एक्सटर्नली डिवाइड्स, एक्सटर्नली डिवाइड्स, सर इसकी बात होगी, ठीक है। देखो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट लॉजिक बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है ए, ये क्या है सर x1 y1, ठीक है, एंड बी क्या है सर, ये कोई पॉइंट है x2 y2। एनी पॉइंट p whose coordinate x, y divides line joining a and b m:n रेशियो। ये क्या करता है, इसको सर m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बहुत इजी है सर,
इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दो तो क्या आएगा n(x1) ny1, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा ये mx2 my2, कुछ इस तरीके से। बहुत आसान है सर, कुछ करना नहीं इसमें, देख लो। अब आपको क्या करना है, मुझे x वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो x वाला ऐड कर दो सर, क्या आएगा mx2 प्लस nx1 अपान सर ये रेशियो का सम कर दीजिए m प्लस n। सर ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया। सर y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू सर y वाला ऐड कर दो my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, कुछ इस तरीके से सर ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा सर, तो एक्सटर्नली के लिए क्या कंडीशन है देख लो। ठीक है, फॉर एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली के लिए क्या कंडीशन है देखिए, सेम प्रोसेस है, लॉजिक वही है सर जो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, वो जरा देख लो। ये x1 y1 कोई पॉइंट है और ये x2 y2 कोई पॉइंट है। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। चलो मैं पहले यहाँ बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने रखा कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसको कोई पॉइंट P, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करता है। ये वाला M है, M रेशियो, और ये वाला N रेशियो है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको एक्सटर्नली डिवीजन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, हम तो लॉजिक की बात करें तो लॉजिक में आपको क्या करना है, पी पॉइंट में यहीं पे पुट किए सर, ये m और n के रेशियो डिवाइड कर रहा है। तो ये मान लेते हैं इसका पॉइंट x, y है, तो ये क्या होगा इसी की बात करने वाले हम लोग। मुझे क्या करना है सर, बहुत आसान है, देखिए हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो ये इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, ये n(x1) ny1, एंड इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्या आएगा सर, ये mx2 my2। अभी मुझे क्या करना है सर, मुझे तो x चाहिए, तो मैं x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले वाले में सर ऐड किया था, इस वाले में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, mx2 माइनस क्या आएगा, ये nx1 अपान। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है सर, मुझे क्या करना है, m वाला देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हुआ है सर। ठीक है, तो यहाँ m माइनस एन है, तो यहाँ भी m माइनस एन, कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो y की बात करूँ तो क्या आएगा, ये my2 माइनस n y1, ऊपर m माइनस एन है तो नीचे भी यहाँ पे m माइनस एन चलेगा सर। ये सर इसकी वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये फार्मूला इसमें भी प्रूव किया गया है, तो हमने आपको शॉर्टकट मेथड की बात कर दी है। नेक्स्ट चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 3,5 and 8,-10 internally in the ratio 3,2। सर फार्मूला तो हमने देखा, इंटरनली का क्या है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, एंड y इक्वल टू हमने क्या देखा, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। सर विदाउट फार्मूला सर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या रखा, देखो ये जो पॉइंट है, मान लो A है, ये क्या है 3,5, एंड ये वाला पॉइंट क्या है सर B, सर ये 8,-10 कुछ इस तरीके से है। तो मुझे क्या करना है सर, ये कुछ ऐसे। अब ये कोई पॉइंट है P, इसको क्या कर रहा है, ये मान लो x, y इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कुछ करना नहीं सर इसमें आपको, विदाउट फार्मूला देखिए हम कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका रेशियो का इस वाले में, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और 3 का सर इसमें कर दो, 3 8 जा कितना 24 हो गया, और 3 10 जा ये -30, कुछ इस तरीके से। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए सर, तो मैं क्या करूँगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो सम करेंगे, तो x वाला x के साथ कर दो, तो 24 + 6 अपान
अब ये इनका भी समेशन करा दो 3 + 2, तो सर कितना आ गया ये सर 30/5, तो 5 6 कितना है सर 30, ठीक है। तो y अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा 30 + 10 डिवाइडेड बाई क्या 3 + 2 सर 5, ये -20/5 बोले तो 5 4 जा 20, तो ये -4 कुछ इस तरीके से। तो जो पॉइंट P हो गया सर वो क्या है 6, -4, ये कोऑर्डिनेट आएगा कुछ इस तरीके से। आप फार्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। देख लो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ये क्या है सर, ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2 और ये m है और ये क्या है n है। तो देख लो m की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू वहां से रखो सर कितना है 8, ठीक है, और n की वैल्यू सर कितना है सर 2 और x1 क्या गिवन है सर ये 3 अपॉन m + n, क्या आएगा ये 3 + 2 कुछ इस तरीके से। तो x की बात करूँ तो 3 8 जा कितना 24 हो गया, अब क्या आएगा 2 3 जा 6 अपॉन 3 + 2 क्या 5 हो जाएगा। तो ये 30/5 बोले तो कितना 5 6 जा 30, देखो 6 आया, इसके पहले वाले से भी यही है। तो ऐसे ही आप y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है सर। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझे। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p - 2, 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a - 3, 6 एंड b 1, -2 इंटरनली। चलिए इसने क्या रखा है पहले से ही, तो ठीक है। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p - 2, 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a जो है सर क्या है ये -3, 6 कुछ इस तरीके से है, एंड b क्या गिवन है सर ये 1, -2 और कोई पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है -2, 4 इन व्हाट रेशियो। तो एज्यूम कर लेता हूँ सर ये m/n का रेशियो है। अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली वाला फार्मूला लगा दो सर। अब आपको क्या करना है तो n का मल्टीप्लाई कुछ इसमें तो -3n और ये 6n कुछ ऐसे, m का मल्टीप्लाई इस वाले में क्या आएगा m - 2m कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे क्या चाहिए सर x चाहिए, तो -2, एक मिनट सर, -2 = क्या, तो दिस प्लस दिस वाला होगा ना -3n और +m अपान ये m + n चलेगा सर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो -2m और ये -2n, ये -3n और ये +m। तो मैं क्या करूँगा m को इस तरफ तो -3m हो जाएगा और -2n को इस तरफ तो -n हो जाएगा सर, ये माइनस तो कैंसिल आउट, तो m/n = 1/3 सर 1:3 का रेशियो आएगा। ऐसा नहीं है सर हम x वाले से ही फाइंड करें, y से भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो y कितना है सर 4 है, तो 4 = क्या दिस प्लस दिस, तो -2m + 6n अपान सर ये m + n, ये तो लिखना ही है सर, मल्टीप्लाई कर दो तो 4m + 4n और ये क्या मिलेगा -2m + 6n कुछ ऐसे। ये इस तरफ आएगा सर क्या होगा 6m, ये इस तरफ जाएगा क्या मिलेगा सर 2n, तो ये n को यहाँ कर दो m/n और 6 यहाँ कर दो 2/6 यानी 1/3, तो 1:3 के रेशियो में से डिवाइड करेगा। देखो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। ये मिड पॉइंट फार्मूला है तो दिखा देते हैं किस तरीके से है। देखो मैंने रखा ये a x1 y1 ये है एंड ये b ये क्या है सर x2 y2 कुछ इस तरीके से। तो इसने क्या कर रखा है मिड पॉइंट ऑफ a x1 y1 b x2 y2, ठीक है। ये रेशियो 1:1 का कैसे हो जाता है, देखो एनी पॉइंट p है तो अगर ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए बी का मिडिल पॉइंट p है, दैट मीन्स ए पी = क्या रहा होगा पी बी। तो अगर मैं इसको m और इसको n मान लूँ, ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये तो इक्वल रहा होगा ना, तो मैं ऐसे कहूँगा क्या कहेंगे सर, तो n का मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा n x1 और ये क्या आएगा ये n y1, तो m का इसमें करूँगा क्या आएगा m x2 और ये m y2। मुझे क्या चाहिए इस p का कोऑर्डिनेट x, y चाहिए, तो x = क्या आएगा, शॉर्टकट मेथड से वही है सर, x वाला ऐड कर लो तो m x2 + n x1 अपान क्या आएगा m + n कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा सर, देखो AP को हमने m माना है तो m और n यहाँ से क्या है सर इक्वल है, तो सारी वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू n रखो तो क्या आएगा n x2 + n x1
अभी क्या है, इधर से m की वैल्यू n रखो तो n प्लस n 2n, ऊपर से सर n कॉमन ले लो, क्या आएगा x2 प्लस x1 बाई 2n, तो ये और ये कैंसिल आउट, x1 प्लस x2 बाई 2, सर ये वाला आ गया मिड पॉइंट फार्मूला। तो ऐसा ही y के लिए आएगा, तो y इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो y वाला ऐड करो my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो यहाँ से क्या आने वाला है सर, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू n रखेंगे तो n कॉमन होगा, तो ये आएगा, ये क्या हो गया ny2, यहाँ n हमने पुट किया तो n कॉमन, y2 प्लस y1 अपान, सर क्या मिलेगा ये, तो ये भी n प्लस n तो 2n होगा, तो ये कैंसिल आउट, तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये वही फार्मूला है। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए तो जो पॉइंट मुझे मिला मिड पॉइंट का, ये कोई पॉइंट है a, x1 y1 है, और ये कोई पॉइंट है b, और ये सर क्या है x2 y2। ये जो पॉइंट p x कामा y का ये जो कोऑर्डिनेट आएगा तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू क्या आएगा y1 प्लस y2 बाई 2, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, देखो यहाँ अगर आप देखेंगे फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 1 कामा माइनस 2 है और 5 कामा 7 है। चलिए इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो जैसे मैं रखा a 1 कामा माइनस 2 है एंड b क्या है सर 5 कामा 7, यही था, देख लेते हैं सही है 1 कामा माइनस 3, अच्छा p है, p क्यों है, पॉइंट को मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है 1 कामा माइनस 3, इस पॉइंट को चेंज किया, ये p है और ये q है, देख लेते हैं, ये है 1 कामा माइनस 3 5 कामा 7। इनका मुझे क्या चाहिए, इनका मुझे मिडल पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट क्या आएगा सर, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट मैं q मान रखा, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ये पॉइंट है, ठीक है इसका मिडल पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ सर, ये है पी क्यू है, तो और इसको मैं के मान लिया, तो के मुझे क्या मिलेगा, सपोज ये क्या है सर एक्स कामा वाई है, तो एक्स क्या आएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस 5 बाई 2 यानी 6 का हाफ क्या मिलेगा सर 3, सर y क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 माइनस 3 कितना 4 का हाफ करेंगे सर क्या मिलेगा 2। तो सर ये पॉइंट के क्या मिल गया मुझे सर 3 कामा 2, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब इसने क्या रखा है कि द पॉइंट a 3 कामा माइनस 4 इज द सेंटर ऑफ सर्किल, चलिए सर्किल है, इसका सेंटर है ये क्या है 3 कामा माइनस 4, ठीक है इफ ए बी इज अ डायमीटर, चलो ये ए बी क्या है डायमीटर है, तो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये मुझे गिवन है। इफ बी इज 5 कामा माइनस 6, तो ये क्या है सर 5 कामा माइनस 6 है, देन ए क्या होगा, तो ए मुझे नहीं पता, इसको मैं x1 y1 एज्यूम कर लेता हूँ। अब इसका सर्कल का सेंटर O है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो इक्वल ही रहा होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ से क्या आएगा x1, ये तो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू x लिखेंगे सर, x1 क्या है x1 तो x1 ही है, और x2 क्या है सर 5 बाई 2, और x क्या है सर 3, तो 2 3 जा 6, x1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो x1 की वैल्यू कितना है माइनस करो तो 1 हो जाएगा, एंड क्या आएगा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू y, तो y1 ही रहेगा, y2 क्या है सर माइनस 6 बाई 2 इक्वल टू y क्या है सर -4, तो y1 -6, 2 4 जा 8, तो ये -8 हो जाएगा, -6 को उस तरह, तो y1 इक्वल टू -8 प्लस 6 यानी सर ये आएगा -2, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर, ठीक है
फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखिए बहुत आसान है, मैं थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ, ऐसे कर लेना। ये ए है 5, 1 एंड ये क्या है सर 3, -5 और ये क्या है -5, -1 कुछ इस तरीके से। यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाले में क्या आ रहा है, सॉरी मिडल पॉइंट की वैल्यू ना, इसको हटा दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो इसका मिडल पॉइंट जूम करते हैं सर, ए बी का, ये डी है, इसका मिडल पॉइंट ये है, इसका मिडल पॉइंट ये है। द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, कुछ इस तरीके से डी ई एफ, ठीक है। ये तो डी जो है वो सर क्या है 5, 1, ई जो 3, -5 एंड ये क्या है सर -5, -1। कुछ नहीं करना है, इस मुझे नहीं पता है क्या है ये, तो मैं ऐसे जूम कर ले रहा हूँ। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये एंड ये क्या है सर x3 y3, कुछ इस तरीके से। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, मैं क्या कहूँगा यहाँ से x1 + x2 / 2 = मुझे ये रखना होगा 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 + x2 = 2 5 × 10, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट में बना दिया। मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला देखो, x2 + x3, अब BC का मिडिल पॉइंट ही है, तो क्या रहा होगा दिस + दिस / 2 = 3 रहा होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, x2 + x3 = 2 3 × 6, ये इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या करना है सर, अब मैं दिस + दिस यानी x3 + x1 / 2 = क्या मिलेगा मुझे -5, ये 2 5 × 10, x3 + x1 = क्या आएगा -10, तो ये इक्वेशन थर्ड। तो मैं क्या करूँ सर, फ्रॉम 1 + 2 + 3, तो इन सबको तीनों को मैं ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा x1 2 टाइम आएगा, देखो x1 + x1 तो 2 टाइम्स x1, फिर क्या आएगा x2 + x2 2 टाइम्स x2, x3 + x3 2 टाइम्स x3, तो मुझे क्या मिलने वाला है सर, ये 10 + 6 16 - 10, सर कितना आएगा 6, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x1 + x2 + x3 = 6, तो 2 3 × 6, तो x1 + x2 + x3 = क्या आएगा सर, ये 3 आ जाएगा ये। तो मुझे क्या करना है, x1 + x2 की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 10, तो 10 को उस तरफ, तो x3 की वैल्यू क्या आ गया 3 - 10 यानी -7, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा सर, इसी में x2 + x3 की वैल्यू यहाँ रखूंगा, मुझे क्या मिलेगा x1 + 6 = 3, तो इस तरफ तो x1 की वैल्यू क्या आएगा -3, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा सर, ये x1 + x3 की वैल्यू रखूंगा, x1 + x3 वैल्यू -10 रखो, तो क्या आने वाला है x2 - 10 = 3, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगा सर 13, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे y आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।